नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे ही राजनेता पाले बदलने में लगे हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे ही राजनेता पाले बदल रहे हैं, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है। कुछ नेता ये चाह रहे हैं कि उन्हें टिकट दिया जाए, लेकिन पार्टी टिकट नहीं दे रही है, इसलिए पार्टी को चेंज कर रहे हैं, दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ दिन पहले आपने देखा, पूर्व विधायक गुड्डू जमाली भी बसपा को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और इसका इनाम भी पूर्व विधायक गुड्डू जमाली को मिला है, क्योंकि उन्होंने बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया तो समाजवादी पार्टी ने उनको एमएलसी का उम्मीदवार बना दिया। यानी कि समाजवादी पार्टी में आने से अब गुड्डू जमाली एमएलसी बन जाएंगे, यानी कि विधायक बन जाएंगे, विधान परिषद के सदस्य बन जाएंगे। और आज भी समाजवादी पार्टी में कई बसपा के और बीजेपी के नेता शामिल हुए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनको समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई है। कुछ नेता हैं, उनके नाम मेरे पास हैं, उन नेताओं के बारे में बताता हूं कि कौन कौन से नेताओं ने बसपा को छोड़कर और बीजेपी को छोड़कर आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है और हजारों समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है। सबसे पहले बात करें तो पूर्व विधायक रुस्ती मियां ने बसपा को छोड़कर आज समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। दूसरे नेता की बात करें तो पूर्व मंत्री शिव कुमार बैरिया ने भी बसपा को छोड़कर आज समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको सदस्यता दिलाई है समाजवादी पार्टी की। अतहर खान ने भी बसपा को छोड़कर समाजवादी पार्टी को आज ज्वाइन किया है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इनको भी सदस्यता दिलाई है। तो वहीं मेरठ के अंकित शर्मा ने भाजपा को छोड़कर समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है। तो वहीं आगे बात करें तो राजा राम कुमार भी बसपा को छोड़कर समाजवादी पार्टी में आज शामिल हुए हैं। ये वो नेता हैं जिन्होंने पार्टियों को छोड़कर समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है और आज से 4 दिन पहले बसपा को छोड़कर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश बघेल भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। उनको भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। आखिरकार ये नेता पार्टी क्यों छोड़ रही है, इसकी वजह क्या है? बसपा के इतने नेता बसपा पार्टी को क्यों छोड़ रही है, जबकि बसपा पार्टी एक मजबूत पार्टी मानी जाती रही है। दलित वोट बैंक बसपा के साथ रहता है, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि बसपा पार्टी को छोड़कर बसपा के नेता समाजवादी पार्टी में जा रही है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बसपा अभी तक अपनी पहली लिस्ट जारी नहीं कर पाई है। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुका है, यानी कि जो बसपा इतनी सक्रिय रहती थी चुनावों को लेकर, वो अब निष्क्रिय हो गई है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि भाजपा की बी टीम बसपा है, यानी बसपा पर आरोप लगा रहे हैं कि बसपा जो पार्टी है वो भाजपा के लिए काम करती है, यानी कि भाजपा को जिताने का काम करती है, विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो। इसलिए कुछ नेता अब बसपा को छोड़ रहे हैं। तो वहीं भाजपा को क्यों छोड़ रहे हैं ये नेता? इसकी एक वजह यह है कि भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है और उस पहली सूची में अधिकतर जो सांसद हैं उनको दोबारा टिकट दिया गया है और कुछ सांसदों की टिकट काटे गए हैं। अब जो वर्तमान सांसद हैं उनको टिकट दिया गया है, उससे कार्यकर्ता नाराज हैं, उनसे नेता नाराज हैं, क्योंकि वो इस सीट पर तैयारी कर रहे थे लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया, उनको रिपीट कर दिया गया। इससे वो नाराज है। अब दूसरी पार्टियों में वो नेता जा रहे हैं और जिनके टिकट कट गए हैं वो इसलिए नाराज है कि उनको रिपीट किया गया है। हमको किस वजह से हमारा टिकट काटा गया है, इसलिए वो नाराज है और वो भी पार्टी में दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। इसलिए अब कह सकते हैं कि बसपा में और भाजपा में भगदड़ मची हुई है और वो समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। आज इन सभी नेताओं को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनको समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई है। तो वहीं समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि हम इस बार बिहार में 40 और उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीत रहे हैं और एक नया फॉर्मूला अखिलेश यादव ने दिया है 120 का, यानी कि बिहार में 40 और उत्तर प्रदेश में 80, टोटल होता है 120 का फॉर्मूला दिया है और उन्होंने कहा है कि हमारा पीढ़ी परिवार लगातार बढ़ रहा है और ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो वहीं एक पत्रकार के द्वारा अखिलेश यादव से यह पूछा गया कि इस बार आप कहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो अखिलेश यादव ने कहा कि चौथी लिस्ट जारी होगी, उसमें पता चल जाएगा कि अखिलेश यादव कहां से चुनाव लड़ रहे हैं। यानी ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव 2024 का लोकसभा चुनाव 2 सीटों से लड़ सकते हैं, यानी कि कन्नौज और आजमगढ़। और आजमगढ़ से तो ये मान लीजिए कि अखिलेश यादव चुनावी मैदान में होंगे, इसलिए क्योंकि भाजपा ने इस सीट पर दिनेश लाल निरहुआ को एक बार दोबारा से उतार दिया है। यही वजह है कि आजमगढ़ की सीट को बचाने के लिए अखिलेश यादव खुद मैदान में उतर सकते हैं और इस सीट को दोबारा से समाजवादी पार्टी के पाले में डाल सकते हैं। साथियों, आपकी क्या राय है इस पर? क्या इस बार जो पीडीए गठबंधन है वो कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में जीत पाएगा? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।